वेलकम बेरादरी। मेरे टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पीटीआई के एमपी हैं मोहतरम जनाब शाहनवाज खान जदून साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं खान साहब अपने शो में। थैंक यू मिसा। आज खान साहब ने वही कहा है कि इलेक्शन में धांधली और बाजवा की पॉलिसी अब भी चलती नज़र आ रही है, यानी कि वही पॉलिसी है जो बाजवा साहब की पॉलिसी थी। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब अभी भी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उन्हीं को जिम्मेदार समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब देखिए, बिल्कुल खान साहब ने सही कहा। और अभी रिसेंटली जो कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं और उसमें आप सबके सामने, तमाम साथियों के सामने, कि जो जीते हुए यूसियां, जो फॉर्म 11 और 12 हमारे पास हैं, वो यूसियां दूसरे दिन रिजल्ट चेंज कर दिया गया। पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट तीसरे चौथे नंबर पे था, उनको चौथे नंबर से उठा के पहले नंबर पे ले आए। तो ये तो साफ जाहिर हो गया मीर साहब कि धांधली ये बैलेट के जरिए तो तहरीक इंसाफ से जीत नहीं सकते हैं। यही अरबी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आगे ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उस पर भी हमें पूरे हक चाहते हैं कि वहां भी ये जो इन्होंने बल्दियात के अंदर किया है वही ट्रेन चलाएंगे। तो इसलिए खान साहब ने आज कहा है कि ये तो वोट के जरिए हमसे नहीं जीत सकते तहरीक इंसाफ से, लेकिन धांधली के जरिए ये पूरे प्लान इन्होंने किया हुआ है कि इलेक्शन को चुराने का। सही है। आपको खुद पता है कि खान साहब ने सबसे पहले नेशनल असेंबली से बाहर आए, उसके बाद अपनी हुकूमतों को ख़ुद तोड़ दिया, अपनी हुकूमतें छोड़ दी। सिंध के अंदर आज आप बैठे हुए हैं, सेनेट के अंदर आज आप बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सब असेंबलियाँ छोड़ दी, तो सिंध के अंदर आप क्यों बैठे हैं, उससे बाहर क्यों नहीं आते? अब खान साहब ने जेल भरो तहरीक के लिए कर दिया। आपको पता है ये सोचने से पहले ही खान साहब ने ये कह दिया है। अब सोचो विचार चल रहा है कि उसके ऊपर क्या किया जाए। देखिए मीर साहब, हमने सिंध से भी अपने रिजिग्नेशन खान साहब को दिए हैं और खान साहब ने हमारे जो पार्लियामानी लीडर हैं खुर्रम शेरजमान साहब और अपोजिशन लीडर अलीम आदिल शेख साहब, उनके हवाले किए। और जब खान साहब कहेंगे सुबह हम खुद पेश होंगे, क्योंकि हमने आज से लेके अपने रिजिग्नेशन जमा करवाए। तो खान साहब हुक्म करेंगे तो सुबह हम जाके इंशाल्लाह स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इस्तीफाई जमा करा देंगे। दूसरी बात यह है कि जेल बरो तहरीक के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हम यूसी वाइज लिस्टें बना रहे हैं। जब कल से खान साहब ने कहा है तो हमने अपनी तैयारियां शुरू की हैं और हम बाकायदा लिस्टें बना रहे हैं। पीटीआई के वर्करों से हट के आम पब्लिक हमारे पास आ रहे हैं और लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि खान साहब ने जो ऐलान किया जेल बरो तहरीक का, तो हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर है ये जो हालात चल रहे हैं मीर साहब आपके सामने हैं, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया। और ना सिर्फ महंगा हुआ है बल्कि मिल ही नहीं रहा है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। अब प्याज आप देख ले, गरीब आदमी जब उसके पास खाने के लिए कोई और चीज नहीं था तो वो प्याज के साथ खाना खा लेता था, रोटी खा लेता था। आज प्याज भी 350-400 रुपए किलो का मिल रहा है, वो भी गरीब के पहुंच से दूर हो गया है। तो लोग तंग है, आम लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम इस तहरीक में शामिल होना चाहते हैं और इससे बेहतर है कि हम जो खान साहब ने जेल भरो तहरीक है इंशाल्लाह इस पे हम आपके साथ है और वो अपने नाम अंदराज कर रहे हैं हमारे पास। खान साहब आपको ख़ुद पता है कि जेल की तकलीफ़ और जेल काटना बड़ा मुश्किल अमल होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जिस तरह फवाद चौधरी साहब एक टॉक शोज़ में रो पड़े, सिर्फ जेल में 2 से 3 दिन थे, उनकी ये हालत थी। जो कहते थे कि जेल मेरा ससुराल है, शेख रशीद अमन, उनकी आप देखें चीखना चलाना वो आपके सामने। अगर आपको जेल ही भरना है तो फिर ये जितने आपके लीडरान हैं ये ज़मानतों पे ज़मानतें क्यों करवा रहे हैं? देखिए मीर साहब, अभी जब वो तो पार्टी का था कि जाहिर जो पहले, लेकिन अब जो पार्टी का फैसला है, खान साहब का फैसला है, तो हम जेल बरो तहरीक शुरू कर रहे हैं और हम कोई जमानतें नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर ना पहले डरा है ना अब डरने वाले हैं। हम खुशी खुशी हमारे हर एमपीए से लेके एमएनए से लेके मरकजी क्यादत से लेके वर्कर तक भी आज हर उसमें, यानी मतलब मैं अपनी मिसाल आपको दे दूं मीर साहब, इस टाइम कोई 8-10 FIR मेरे ऊपर कटवाई हुई है। मैं कोई दहशतगर्द हूँ, मैं वो कोई टेररिस्ट हूँ कि जो मेरे ऊपर 8-10 FIR कटवाई हैं सिर्फ और ये कि अगर मैंने कहीं प्रोटेस्ट किया तो वो FIR कटवाई मेरे ऊपर।
या अगर हमने कोई रैली निकाली तो वो FIR हमारे ऊपर कटवा दिए। तो बात है कि हम प्यार है इंशाल्लाह, ना हम पहले डरे हैं और ना अब डरते हैं। हम इमरान खान की सफाई हैं और इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह ये ईरान रह जाएंगे, ये जेलें कम पड़ जाएगी क्योंकि ये खुद भागेंगे, गिरफ्तारियों से लेने से खुद भागेंगे, जेलें कम पड़ जाएगी जो अभी हमारे पास लोग एंट्रियां करा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल में है। इस टाइम आपने असेंबलियों को तोड़ना, हुकूमत अपनी छोड़ना, एक क्राइसिस पैदा किया। 90 दिन के अंदर भी एक होते हुए नज़र नहीं आ रहे, कोई डेडलाइन आपको पता है खुद। एक नया आइनी बहरान भी मुल्क के अंदर ज़रूर है। KPK के अंदर इतना बड़ा सानिया हुआ आपके सामने है। अब आप जो है ना जेल भरो तहरीक, मैशियत बेहतर नहीं है और बहुत ही सख्त शराइत हैं IMF का, और आप भी रोडों पर आए नहीं। इससे तो मुल्क और रियासत को नुकसान होगा, मैशियत को नुकसान होगा। मीर साहब देखे, बात ये कि मुल्क को यहां तक पहुंचाया किसने? यही नाअहल लोग हैं। 9 महीने हो गए हैं जो 9 महीने में इन्होंने डिलीवर नहीं किया। 9 महीने बहुत ज्यादा होते हैं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो रिजर्व खान साहब 9 महीने पहले हम छोड़ के गए थे, $22 अरब हम छोड़ के गए थे और आज $3.5 अरब इनके पास पड़े हुए हैं। एक्सपोर्ट हमारे कहाँ पे थी, आज कहाँ पे है? डॉलर जो हमारे वक्त में तकरीबन 160-165 पे था, आज 300 क्रॉस कर गया। हमारे दौर में पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आज तकरीबन 300 तक पहुंच रहा है। तो बात ये कि ये तो नाअहल लोग बैठे हुए हैं, इनको ना मैसियत से कोई सरोकार है। इन्होंने कहा था कि इसाक डार जो उनके पास जादू की छड़ी है, वो जब आएंगे तो पूरा मुल्क संभाल लेंगे, पूरे इकोनॉमी को उठा लेंगे। आज इसाक डार के साथ 10 लोग लगे हुए हैं, यानी एक वजीर मुमलिकत लगा हुआ है और कुछ 6-7 माउनी खुसूसी हैं और उसने अपने एडवाइजर रखे हुए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दावा तो ये किया था कि जब मैं आऊंगा तो डॉलर को 200 तक ले आऊंगा। आज डॉलर 300 क्रॉस कर गया। आज हमारी LC'यां नहीं खुल रही हैं। आज यानी मुल्क में एक अफरा तफरी का एक आलम है। तो यही नाअहल लोग, ना इनसे हुकूमत चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए थे। इनको पता था कि जिस बेहतरी के साथ तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही थी, इमरान खान ने मुल्क को जो क्राइसिस से निकाल के तरक्की की तरफ गामजन किया था, इनको नजर आ रहा था कि अगर इमरान खान साहब ने 5 साल पूरे किए तो अगले 5 साल भी इमरान खान साहब के होंगे और तहरीक इंसाफ की। इसलिए इन्होंने इन चोरों के कुंबे ने मिलकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खत्म की और आज ना इनसे हुकूमत चल रही है और ना ये मैसियत ये संभाल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब शानवाज खान जदून साहब, जो पॉइंट ऑफ व्यू ताने अची ब्रेक जो टाइम था ब्रेक कम बता।